हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुर्ती में स्लीव लगाना, साइड में फिटिंग देना और शर्ट की स्लिट बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती कटिंग पहले से करके और इसकी हमने नेक को कॉलर नेक बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसमें पहले हम स्लीव को अटैच करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लीव को फिनिशिंग के साथ कैसे अटैच करते हैं, और अगर आप पहली बार स्लीव को अटैच करते हैं तो कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसमें स्लिप को अटैच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्लिप्स की कटिंग करके रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए स्लिप को हम अटैच करने के लिए सबसे पहले देखिए इस तरह से हमने स्लिप को लेना है, और यहाँ पे हमने ये जो गहराई वाली पार्ट है, जो हाफ इंच हमने गहराई दिया है, वो हमारी फ्रंट की ओर जॉइंट होगी। तो इस तरह से सबसे पहले हमने स्लिप में यहाँ पे यानी कि इसके बीचों बीच यानी कि सेंटर पे एक हम कट लगा लेंगे। तो सबसे पहले एक हम कट लगा लेंगे सेंटर पे, और इस तरह से देखिए ये हमने सेंटर पे कट लगा लिया है। तो अब हम कुर्ती में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने कुर्ती को ओपन करके रखनी है। यहाँ पे देखिए जो शोल्डर में जो जॉइंट है वहाँ से हमने जो यहाँ पे लगाया है कट शोल्डर में, शोल्डर और ये जो हमने सेंटर पे कट लगाया है दोनों को मैच करते हुए रखेंगे। इस तरह से देखिए जो हमने सेंटर पे कट लगाया और शोल्डर की जो जॉइंट है वहाँ से हमने दोनों को इस तरह से मैच करते हुए रख लेनी है। और यहीं से हमने स्टिचिंग करना भी शुरू करेंगे, यानी कि सिलाई हम यहीं से लगाना शुरू करेंगे स्लिप में, जिससे हमारी फिनिशिंग स्लिप की काफ़ी अच्छी आएगी। और आप अगर पहली बार स्लिप को अटैच कर रहे हैं तो बहुत ही ईजिली आप इसे कर लेंगे। तो हमने स्लिप को अटैच यहीं से सेंटर से करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सेंटर पे रखते हुए हमने स्टिच करते जाना है। तो इस तरह से अगर आप स्लिप को जॉइंट करेंगे तो आपकी स्लिप बहुत ही ईजिली अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सिलाई को करते हुए नीचे तक लेकर जाना है। तो यहाँ से हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से देखिए अब यही स्टिच को हमने फिर से सेंटर की ओर लेकर जाना है, जिससे हमारी स्टिच भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरह से जिसे हमने स्टिच लगाया है बिल्कुल उसी पे स्टिच लगाते हुए हमने सेंटर की ओर ले जाना है सिलाई को। तो यहाँ पे हमने सेंटर तक सिलाई को ले आया है, और फिर देखिए फिर यहीं से इस साइड भी अब हम स्लिप को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी स्लीव बहुत ही ईजिली जॉइंट हो जाएगी, और कहीं से ये छोटा बड़ा भी नहीं होगी स्लीव और कुर्ती की। तो बहुत ईजिली आप इसे अटैच कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो आप स्लीव को ऐसे ही अटैच करें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब हमने फिर से सिलाई को इस साइड से नीचे की ओर ले आना है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है नीचे तक, और फिर से देखिए जैसे कि हमने वहाँ सिलाई को डबल किया था, इस सिलाई को भी एक बार और स्टिच कर लेंगे, यानी कि डबल कर लेंगे। तो इस सिलाई को भी हमने फिर से सेंटर तक लेकर आना है। तो यहाँ पर ऐसे ही स्लिप को हम अटैच करेंगे सेंटर से। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप को अटैच कर लिया है। तो अगर आप इस तरह से स्लिप को अटैच करेंगे तो बहुत इजीली आपकी स्लिप अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप को अटैच कर लिया है। तो बहुत इजीली हमने स्लिप को लगा लिया है अपने कुर्ती में। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी स्लिप अटैच हो गई है। तो इसी तरह का आपको भी स्लिप को अटैच कर लेनी है अपनी कुर्ती में, और सेम ऐसे ही दूसरे स्लिप को भी हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ देखिए स्लिप की जो बॉटम है, जो हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था, उसे हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इससे पहले भी फोल्ड कर सकते थे, या स्लिप को अटैच करने के बाद भी फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉटम में स्लिप को फोल्ड कर देती हूँ। तो दोनों स्लीव को हम ऐसे ही अटैच करके इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए स्लीव हमारी अटैच हो गई है। अब हम कुर्ती में साइड में यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जो हमने मार्जिन लिया था कुर्ती के कटिंग के टाइम में। तो यहाँ पे देखिए मैं इस मार्जिनल लाइन को डार्क कर लेती हूँ फिर से चौक से। तो मैं यहाँ मार्जिनल लाइन को डार्क कर ली हूँ, और यहाँ से देखिए स्लीव से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए स्लीव में हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे यहीं से अपनी कुर्ती में। इस तरह से जो हमने मार्जिन लिया था, यानी कि जो फिटिंग की लाइन है हमारी, उसी में स्टिच लगाते जानी है। तो इस तरह से साइड की फिटिंग भी हमारी बहुत ही इजीली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमने
स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ से कुर्ती के यहाँ कटिंग के टाइम में हमने इस फिनिशिंग वाली लाइन यहाँ पे लगा लिया था, तो इस तरह से हमने लगा लेनी है। और यहाँ पे हमारी जो कट बनेगी, साइड की स्लीट बनेगी, वहीं तक हमें सिलाई करनी है। तो स्टिच को हमें वहीं तक लगानी है। अब इस तरह से हमने देखिए, अब हमने साइड में इस तरह से स्टिच लगा लिया है। स्लिप से लेते हुए हमने इस तरह से स्टिच लगाया है। यहाँ से हमारी कुर्ती ओपन रहेगी, यानी कि साइड में जो हम स्लीट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से स्टिच लगाते हुए हमने यहाँ तक स्टिच को लगाया है और यहाँ से हमने साइड की स्लिट बनाएंगे। तो इस तरह से हमने फोल्ड करनी है, इस तरह से साइड में हमें फोल्ड करनी है। और यहाँ पे नीचे से, यानी कि इस तरह से बॉटम से इसमें इस तरह से फोल्ड करके इसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो चलिए इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं। तो नीचे से यहाँ पे स्टिच लगाते हुए हमने ऊपर की ओर ले जानी है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करेंगे, यानी कि बॉटम से इसमें फोल्ड करेंगे साइड में और स्टिच लगाएंगे। तो इस स्टिच को लगाते हुए हमें ऊपर तक ले आना है, जहाँ तक हमारी सूट में साइड में कट रहेगी, यानी जहाँ तक हम कट छोड़े हैं वहाँ तक हमें सिलाई को लेकर जाना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सिलाई को यहाँ तक करके ले आना है जहाँ तक हमारी ये कट रहेगी। तो इस तरह से हमने साइड में स्टिच लगा लिया है। अब देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से इस तरह से कुर्ती को इस तरह से घुमा लेना है। और यहाँ अब हम, तो यहाँ से देखिए, इस तरह से हमने इस तरह से घुमा लिया है कुर्ती को। और यहाँ पे अब इस साइड में हमने स्टिच लगा लेनी है फोल्ड करके। तो यहाँ से इस तरह से हमने सीधा में इस तरह से स्टिच लगाएंगे। और फिर से अब हम यहाँ से ऊपर की ओर सिलाई यहाँ पे साइड में फोल्ड करते हुए नीचे की ओर सिलाई को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने सिलाई करते हुए बॉटम तक ले जानी है। दूसरी साइड में हम फोल्ड कर रहे हैं। तो एक साइड से आपको बॉटम तक फोल्ड करते हुए अपने साइड में जो कट है वहाँ तक लेकर आना है। और फिर इस साइड में हमें ऊपर से लेकर सिलाई नीचे तक लेकर आना है, जिससे आपकी साइड की जो स्लिट है बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगी। तो ये बहुत ही ईजी, आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो कुर्ती की स्टिचिंग में आपको बस इतना ही ध्यान देना है, आपको स्लिप को अटैच करना, साइड की फिटिंग देना और साइड की स्लिट बनाना। तो इस वीडियो में बहुत ही आसानी से हमने ये बताया है, बहुत ईजी स्टेप में। और ये देखिए, अब जो बॉटम की हमारी जो हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा था उसे भी हमने स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें भी हमने स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही साइड में हमने इस तरह से स्टिच लगा के कुर्ती को अपनी कंप्लीट कर लेंगे स्टिचिंग। तो देखिए, हमने साइड में स्टिच लगा के इसे कट को भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना लिया है, साइड की स्लीट दोनों ही साइड में, और बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, जो कॉलर नेक है उसको हमने पहले से स्टिच किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। और स्लिप को भी हमने बहुत ही ईजिली लगा लिया है। तो इस तरह से कुर्ती की स्टिचिंग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस वीडियोस को देखकर। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह से इस कुर्ती को रेडी कर लिया और इसकी कटिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।